एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा राज 099। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो रहा होगा, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। आई थिंक हो सके तो हमारा एग्ज़ाम लास्ट जून तक हो ही जाएगा, नीट JRF का। मैं पहले 2 पार्ट में आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुकी हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। अब मैं इसके आगे और भी इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ। पहले हम लोग शिक्षण क्या है, शिक्षण के अर्थ और शिक्षण के बारे में किन किन विद्वानों ने इन्हें परिभाषित किया, ये अब हम पढ़ लिए। अब इसमें हमारे सिलेबस में ये भी पूछा है, यहाँ देख सकते हैं आप, शिक्षण की अवधारणा है। शिक्षण का तो डेफिनेशन हम लोग कर लिए हैं, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शिक्षण की अवधारणाएँ। तो आज हमारा टॉपिक यही है, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण की अवधारणाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ दिया हुआ है शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणा है। इसके अंतर्गत बहुत सारी अवधारणा है। जैसे पहला आ जाएगा शिक्षण के 3 आधार, दूसरा आदर्शवाद, और तीसरा आ जाएगा आपका यहाँ है आ जाएगा प्राकृतिकवाद, और 4th प्रयोजनवाद, 5वां अस्तित्ववाद, योग्य रचनावाद आदि। ये सभी क्या है, शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। अब तो हम इनके बारे में पढ़ लिए, अब इन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। जिसमें पहला क्या है, शिक्षण। ये है हमारी पहली अवधारणा कि शिक्षण के 3 आधार, मतलब शिक्षण के 3 आधार होते हैं, जिसमें शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जा सकता है। 3 प्रश्न हो गए, क्यों, कैसे और क्या। मतलब क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है, यह दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। मतलब क्यों का मतलब क्या होता है, क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है, यह दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। कैसे का उत्तर मनोवैज्ञानिक को के द्वारा दिया जाता है, और क्या का उत्तर समाजशास्त्र द्वारा दिया जाता है। इसलिए हम संक्षेप में यह कह सकते हैं, शिक्षा का मूल्य आधार दर्शन शास्त्र, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र है। शिक्षा का मूल्य आधार इन तीनों को क्यों कहा गया, क्योंकि इन तीनों के द्वारा ही उत्तर दिया गया है, क्यों, कैसे और क्या का। क्यों का उत्तर किसने दिया है, दर्शन शास्त्र के द्वारा दिया गया है, और कैसे का मनोवैज्ञानिक, और क्या का समाजशास्त्र के द्वारा उत्तर दिया गया है। इस प्रकार शिक्षण के 3 आधार होते हैं। ये पहली अवधारणा है शिक्षण का। और दूसरा अवधारणा हो गया आदर्शवाद। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है, जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तू के अनुसार, इसमें ये इम्पॉर्टेंट बात है, अरस्तू के अनुसार आप लोग नोट कर लीजिएगा। अरस्तू के अनुसार शिक्षा का मूल्य उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाता। हो सकता है हमसे ये पूछ दे, आदर्शवाद को डेफिनेट अरस्तू के अनुसार कैसे किया गया, या फिर ये शिक्षा का मूल्य उद्देश्य व्यक्तियों को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, ये किसके द्वारा कहा गया। तो हमें याद रहना चाहिए, अरस्तू के द्वारा कहा गया। व्यक्तियों को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्य में अलंकृत करता है जो मानवता के लिए आवश्यक है। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक, आत्मा अनुभूति, आत्मा अनुशासन, व्यक्तियों के उन्नयन पर बल देता है। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो सत्यम, शिवम और सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। ये हमारी दूसरी अवधारणा थी शिक्षण की। अब तीसरी अवधारणा की तरफ हम आ जाते हैं। तीसरी अवधारणा क्या है, प्राकृतिक। इसमें प्राकृतिक को ही शिक्षण माना गया है, और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने दे, गिरने से अपनी भूल का एहसास होगा। अगर वो गिरेगा तो उसे भूल का एहसास होगा। यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षक है, जिसका शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना होता है। इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। किसमें, प्राकृतिकवाद में किया गया है। किसमें किया गया है, प्राकृतिकवाद में किया गया है। किसे शामिल किया गया है, निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षार्थियों को असत्य मार्ग से बचाना है, क्रिया द्वारा सिखाना, अनुभव इंद्रियों। मतलब प्राकृतिकवाद में कैसे सिखाया जाता है, शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों को अनुभव इंद्रियों द्वारा शिक्षण दिया जाता है। और इसमें ह्यूरिस्टिक डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियाँ मुख्य रूप से प्राकृतिकवाद के अंतर्गत आती है। चौथा आ जाएगा आपका प्रयोजनवाद।
प्रयोजनवाद को भी डेफिनेट किया है जॉन डेविड का कहना है प्रयोजनवाद से रिलेटेड। डेविड को प्रयोजनवाद का मूल्य प्रतिपादक माना गया है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता एवं व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको प्रयोगवाद भी कहा गया है। प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं है। अनुभव ही सब मूल्य की कसौटी है। इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है। इसी प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हो सके हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रयोजनवाद अवधारणा, शिक्षण की जो अवधारणा है प्रयोजनवाद, इसके प्रतिपादक कौन थे, मतलब इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी, तो जॉन डेविड के द्वारा हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब नेक्स्ट हमारा अवधारणा क्या है, अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद, इसके नाम से ही पता चलता है अस्तित्व बनाना। इसके मुख्य प्रतिपादक किर्कगार्ड है। इसमें भी सेम है, अस्तित्ववाद हो सकता है, पूछ सकता है कि अस्तित्ववाद अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, तो आप लोग नोट कर लीजिए कौन है, किर्कगार्ड है, जिनका यह कहना है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं इसलिए सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है क्योंकि अस्तित्व किसका बनता है, एक व्यक्ति को बनाने में कितना संघर्ष करना पड़ता है, उन सब बातों का इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है अस्तित्ववाद के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, योग्य। योग्य परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं। मतलब योग जो है परंपरागत रूप से कितने रूप माने जाते हैं, 6 रूप माने जाते हैं, जिसमें से एक योग्य है। ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। इसमें भी पूछ सकता है योग्य अवधारणा जो है, यहाँ योग शास्त्र मतलब योग के बारे में, योग्य अवधारणा जो इसके प्रतिपादक किसको कहा गया या फिर इसके रचयिता, तो किसको कहा गया है, यहाँ दे सकते हैं ऋषि पतंजलि। ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। योग मन की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की विधि है। मतलब योग कैसी विधि, ये हमारे मन की प्रवृत्ति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। योग यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं, इसके 8 घटक हैं। योग जो है सिर्फ एक शारीरिक रूप से हम लोग व्यायाम करते हैं वो नहीं है, इसके 8 और भी घटक होते हैं, जिसमें है क्या, यम या आत्मा नियंत्रण। मतलब पहला जो है यम या आत्मा नियंत्रण, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार और छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। इसके क्या बोला गया है, 8 योग्य हैं, घटक हैं। योग्य के इन घटकों का अनुसरण करते हुए अज्ञान को दूरी, मतलब इन घटकों का जो भी अनुसरण करता है, इनके अनुसार चलता है, वो अज्ञान को दूर वो इसके द्वारा अपने अज्ञानता को दूर कर सकता है एवं ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है योग के इन 8 घटकों के थ्रू। अब नेक्स्ट हमारी और लास्ट अवधारणा क्या है, रचनावाद। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। जीन पियाजे और जे.एस. ब्रूनर का मानना था कि अधिगम में सूचनाओं का सक्रिय प्रसंस्करण सम्मिलित है और प्रत्येक व्यक्ति गतिविधि अपने लिए ज्ञान का आयोजन और निर्माण करती है। व्यक्तिगत गतिविधि अपने लिए ज्ञान का आयोजन और निर्माण करती है। शैक्षिक मनोविज्ञान का मानना है कि ज्ञान संगठन के विकास के कई चरण होते हैं। जीन पियाजे के अनुसार समायोजन और आत्मसातीकरण अधिगम की मूल्य बातें हैं। एक शिक्षार्थी संयोजन के माध्यम से एक नई योजना विकसित करता है। नए अनुभवों को पहले से उपस्थित योजना में आत्मसात कर लिया जाता है या उन्हें नई योजना बनाकर समायोजित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति को रचनावाद कहा जाता है। वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है और ज़रूर ही आएगा इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। सो आप लोग प्लीज़ ध्यान देकर पढ़िएगा ताकि आप लोग फर्स्ट टाइम में ही नीट JRF क्लियर कर लें।